नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं गुप्ता ग्रोसरी स्टार्टअप। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और एक होलसेलर क्या होता है और एक रिटेलर क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, आपने सुना होगा कि इस डिस्ट्रीब्यूटर ने राजश्री की एजेंसी ले ली या कि पार्ले जी कंपनी की एजेंसी ले ली, ऑयल की एजेंसी ले ली, है ना। तो आपने सुना ही होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर यही कहलाती हैं। और एक होलसेलर क्या रहता है, होलसेलर के पास पूरे सामान इकट्ठा रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको सामान देगा तो वो आपको पूरी सामान नहीं देगा। जैसे आपको इकट्ठा राजश्री खरीदना है डिस्ट्रीब्यूटर से तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर अलग होगा, और यदि आप तेल खरीदना चाहते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूटर अलग होगा। यानी कि आप जो भी सामान खरीदना चाहेंगे तो उसके अलग अलग ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। और एक होलसेलर क्या होता है, होलसेलर जो होता है एक इकट्ठा सामान रखता है, जो भी कितना, जैसे किराना आइटम है उसका पूरा सामान रखता है, हर क्वालिटी के सामान रखता है। तो आपको शुरुआत में आपकी यदि नई किराना दुकान है तो आपको अपने किराना दुकान का सामान एक होलसेलर से ही लेना पड़ेगा, और होलसेलर तो आपको थोड़ा महंगा देगा ही। और जब आपकी दुकान अच्छी खासी बढ़ जाएगी, जैसे आपने शुरुआत में नई दुकान का सामान एक होलसेलर से लिया है और धीरे धीरे आपकी दुकान बढ़ती गई, अच्छा खासा मुनाफा होता गया, तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके सामान को ले सकते हैं। इकट्ठा सामान, किराना का सामान, जैसे कि आपको राजश्री लेना है, जैसे कि आपकी दुकान की बिक्री राजश्री की खूब है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से जाके आप इकट्ठा राजश्री गुटखा खरीद सकते हैं। आपकी बिक्री तेल की ज़्यादा है तो आप उससे डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट माल ले सकते हैं ना, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यदि आप होलसेलर से लेते हैं तो होलसेलर को फ़ायदा होता है ना, और वो आपको कई तरह की स्कीम नहीं बताता है, उसमें कई तरह के सामान आते हैं, हर सामान में कुछ ना कुछ फ्री आता है। तो एक होलसेलर क्या करता है, कभी बताता ही नहीं है, वो आपको सिर्फ सामान देता है, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाता है। और यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेंगे अच्छी खासी क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा सामान लेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा, उसमें आपको हर तरह की स्कीम देगा, जो आपको फ्री होगा उसको हर तरह से समझा के देगा। और एक होलसेलर आपको ये सब नहीं बताता है। और जो छोटे दुकान वाले रहते हैं, जैसे छोटी किराना शॉप हो गई, वो एक रिटेलर कहलाते हैं, है ना। जो जैसे कि उन्होंने होलसेलर से सामान लिया तो वो रिटेलर कहला गए। जैसे होलसेलर जो हल्दीराम के प्रोडक्ट रहते हैं, चिप्स कुरकुरा वगैरह, तो होलसेलर एक आपको 52 रुपये में देगा। और यदि आप उसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं, हल्दीराम ब्रांड के चिप्स कुरकुरे अगर यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेना पड़ेगा, और वो आपको हमेशा कम रेट में लगाएगा। लगभग आपको 49 या 50 रुपये में उसकी लरी मिल जाएगी, 12 पीस जो रहते हैं। तो यदि आपने एक नई किराना दुकान खोली है तो आपको होलसेलर से ही सामान लेना पड़ेगा। जी हाँ, जब हमने अपनी नई दुकान खोली थी किराना की तो हमने होलसेलर से ही सामान खरीदा था, और उसने हमें लगभग 1000 रुपये का चूना लगाया था। जी हाँ, उसने हमें 1000 रुपये ठग लिए थे, क्योंकि हमको उतना नॉलेज नहीं था और हमें नॉलेज नहीं था और हमें पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है। तो हमने शुरुआत में होलसेलर से ही सामान लिया था और हमने अपनी किराना दुकान लगभग 25,000 रुपये लगा के स्टार्ट की थी, और आज की डेट में हमारी दुकान में 5 से 10 लाख रुपए का सामान है। जी हाँ, हमारी दुकान काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और हमारी दुकान में जिस प्रोडक्ट की और जिस सामान की ज़्यादा सेल हो जाती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके उसका इकट्ठा सामान ले लेते हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर में अंतर समझ में आ गया होगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच देखने के लिए।